फ्री बॉडी डायग्राम, FBD मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम। जो फ्री बॉडी डायग्राम है, यहीं से हमारा जो मैकेनिक्स का जो बेस है यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि किसी भी बॉडी का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इसके कुछ छोटे छोटे जो टर्म हैं, जैसे इसमें एक एक्टिव फोर्स लगता है, एक्टिव फोर्स। तो एक्टिव फोर्स होता है एक होता है आपका रिएक्टिव फोर्स। तो सबसे पहले इन दोनों की हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी की एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव फोर्स होता क्या है। एक्टिव फोर्स, तो एक्टिव फोर्स ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स दैट ट्राई टू मूव द बॉडी। मतलब कि ये मतलब कि ये एक्सटर्नल फोर्स होता है जो मतलब जो बॉडी पर लगेगा, उस बॉडी को ये मूव करने की कोशिश करेगा। दूसरा है रिएक्टिव फोर्स। तो रिएक्टिव फोर्स में ये भी इट इज़ द फोर्स दैट ट्राई टू oppose the motion of the body। तो अगर किसी बॉडी में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से उस बॉडी को वो मोशन में लाने की कोशिश करेगा, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग एक्टिव फोर्स बोलेंगे। और उसी बॉडी में अगर जब एक्टिव फोर्स लग रहा है, जब मोशन लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी टाइम एक रिएक्टिव फोर्स भी डेवलप होता है जो कि उस मोशन जो है उसको अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें बहुत सारे केस होते हैं और इसमें भी जो FBD हम लोग ड्रा करते हैं, तो ये मेनली आपके जैसे कोई एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये सरफेस है, तो जैसे तो इसका जो वेट है, जैसे इसका मास कोई मास होगा तो इसमें कोई इसमें मास है तो इसका कोई वेट भी होगा W, जो कि हमेशा mg। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें तो ये तो जो वेट है mg डाउनवर्ड लगेगा ही mg, और जो ये सरफेस है इसी mg जो वेट लग रहा है इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे तो इसको इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि इसको अपोज करेगा। यही आपका जो डाउनवर्ड लग रहा है यही आपका एक्टिव फोर्स है, और जो इसको अपोज कर रहा है वो आपका रिएक्टिव फोर्स है। और ये जब भी कंटेक्ट वाला है ये हमेशा इसमें परपेंडिकुलर, इस कंटेक्ट पर जो सरफेस है परपेंडिकुलर लगेगा। और FBD वाले में यही चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो कोई अगर बॉडी किसी सरफेस या वॉल से कांटेक्ट में है तो उसको हम लोग सेपरेट करेंगे वॉल से या फ्लोर से, और इसको हम लोग FBD में इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिएक्टिव फोर्स एंड एक्टिव फोर्स के। तो यही सारा चीज़ हम लोग FBD में करते हैं। तो इसमें देखेंगे 2-4 एग्जाम्पल FBD ड्रा करके कि कैसे FBD ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्पेयर ले रहे हैं, स्पेयर और बॉल लेंगे, रेस्टिंग ऑन सरफेस। तो यही है जो एक मतलब कि स्पेयर है जो कि इस सरफेस पर
इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इसका जो मेन जो वेट है इसके सेंटर पर लगेगा, सेंटर पर, वो भी डाउनवर्ड लगेगा W, और इसी को W की जो वैल्यू होगी mg, W लग रहा है। और जो ये कांटेक्ट है A, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें, इस सरफेस को अलग, जो ये है सरफेस है और ये आपका ये बॉडी है, तो इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के बाद देखेंगे कि इसमें एक जो रिएक्टिव फोर्स कितना लग रहा है और एक एक्टिव फोर्स कितना लग रहा है। तो ये आपका स्पेयर हो गया, तो स्पेयर हो गया। तो ये जो जो वेट है इसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब जो सेंटर पॉइंट वहाँ से पास करेगा, तो ये तो G है, यही आपका। और जो वेट लग रहा है, जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है W इक्वल टू mg, और इसी को अपोज करने के लिए सरफेस पर हमेशा एक नॉर्मल परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स लगेगा, यही आपका एक्टिव फोर्स है। और इसको अपोज करने के लिए नहीं ये एक्टिव नहीं, एक्टिव फोर्स है, एक्टिव फोर्स है। और इसको अपोज इसके परपेंडिकुलर एक आपका रिएक्टिव फोर्स डेवलप होगा, रिएक्टिव फोर्स, जिसको कि NA, क्योंकि ये जो सरफेस है इस पर हम लोग डिनोट किए थे A पॉइंट से, तो यही NA, तो इसका फ्री डायग्राम यही बनेगा। अब दूसरे केस में देखेंगे हम लोग कि कोई एक स्पेयर है इन V ग्रुप, मतलब कि स्पेयर है, स्पेयर इन V ग्रुप, मतलब कि जैसे ऐसे एक V ग्रुप बना है और इसी में ये स्पेयर है। तो इसमें देखेंगे हम, इसका जो स्पेयर का जो वेट है नीचे W लगेगा, और ये कांटेक्ट A है और ये कांटेक्ट B है। तो इसका FBD ड्रा करेंगे। तो FBD ड्रा करने के लिए पहले हम सबसे पहले स्पेयर बना लेंगे, और इसमें हम बताए थे कि जो ये सरफेस है जहाँ से कांटेक्ट है, इसके एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स लगेगा। ये तो सेंटर से पास करेगा, ये W मतलब mg, और एक यहाँ से जो ये सरफेस है जो ऐसे है, तो ऐसे सरफेस है, तो यहाँ हुआ, और एक ये है, तो ये पॉइंट आपका था। तो इस पर जो ये जो है, इसी पर आपका रिएक्टिव फोर्स लगेगा NA, और ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ से जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा NB, और ये भी पूरा परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो इसका ऐसे हो गया। और नेक्स्ट केस देखेंगे इसी में, तीसरा है कि जो कोई हैंगिंग है, हैंगिंग रोलर, मतलब कि ऐसे कोई एक सरफेस है और इस पर कोई एक स्पेयर है, यहाँ से कांटेक्ट A है और यहाँ से कोई सेंटर से, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और रोप। तो इसका FBD बनाएंगे। तो इसका FBD बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले स्पेयर बना लेंगे, स्पेयर बन गया और ये हो गया। तो जो डाउनवर्ड लगेगा इसका वेट W इक्वल टू mg। अब इसका कांटेक्ट इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमने बताया था कि कांटेक्ट पर एक नॉर्मल बिल्कुल लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लग गया।
और इसमें जब स्ट्रिंग या रोप का केस आता है तो इसमें हमेशा ये टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा दोनों साइड से। और ये जो रेडियस है, जो ये मतलब स्ट्रिंग है, तो एक ऐसे टेंसाइल और एक यहाँ से टेंसाइल हमेशा फोर्स डेवलप होगा। तो इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे, ऐसे टेंसाइल टी। तो ये तो हैंगिंग रोलर का केस होगा, इसका एफबीडी हम लोग ड्रा कर दिए। अब ऐसे ही सीढ़ी का देखेंगे, लैडर का चौथा केस है लैडर। तो लैडर में ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका लैडर हो गया। तो ये तो आपका फ्लोर हो गया, और ये पॉइंट ए है जहाँ से कांटेक्ट है, ये पॉइंट बी हो गया। ये आपका लैडर है। तो इसमें हम देखेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट था, ए पॉइंट था और ये बी, यहाँ पर जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा एन ए, और यहाँ पर जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा एन बी। और ये तो आपका डाउनवर्ड इसका वेट का W=mg लगा। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है किसका, लैडर का। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट केस में देखेंगे आपका कि कोई ऐसे कंटेनर है और इसमें दो आपका स्पेयर रखा हुआ है। ये दोनों स्पेयर ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट, और एक दूसरा वाला स्पेयर ऐसे है, और ये सरफेस है। तो इसका हम लोग देखेंगे एफबीडी। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट डी है। तो ये कंटेनर है, इसमें दो रखे हुए हैं स्पेयर और इसका। तो इसका जब एफबीडी ड्रा करेंगे, एफबीडी, तो सबसे पहले स्पेयर को ड्रा कर लेंगे। इसका सेंटर G1 है और ये दूसरा है G2। तो इसका जो वेट है नीचे W=W1 mg लगेगा, और जो ये कांटेक्ट है, जो ये वाला सरफेस है, तो हमने बताया था इसका परपेंडिकुलर NB लगेगा। और ऐसे ही इसमें परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स लगेगा। और ये तो W आपका W=mg, और यहाँ से ये जो D पॉइंट है, यहाँ से भी आपका परपेंडिकुलर ND रिएक्टिव फोर्स लगेगा। और ये जो स्पेयर एक दूसरे से कांटेक्ट हैं, ये वाले, तो इसमें ये जो कांटेक्ट हमेशा ये जो है इसकी जो रेडियस से पास होंगे, इसके भी रेडियस से, इसके भी रेडियस से। और इसमें जो रिएक्टिव फोर्स आएगा इस पॉइंट में, तो इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल NC आएगा, और ऐसे ही इसमें भी NC, और दोनों की जो वैल्यू रहेगी सेम रहेगी। तो ये तो रहा हमारा एफबीडी, और यहीं पर मतलब एफबीडी ख़त्म होता है।